बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटर एंड इट्स बेसिक। एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम पियर्सन। तो 11.2 में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है फाइंड आउट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल कैन बी द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्या ये जो हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, मतलब जैसे कि इसमें हमें कुछ ना ग्रुप्स दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे एंगल्स का सम लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है क्या ये एंगल मिलके क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो हम लोगों को पता है कि जो क्वाड्रिलेटर है उसके सारे एंगलों को सम 360 होता है। ये कैसे पता है? हमारे पास फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल। जब भी ये सम की बात करता है ना, केवल सम की, और हमें कोई भी ना तो एक्सटीरियर बोलता है ना इंटीरियर, तो ये अंडरस्टूड होता है ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो आपको हमेशा उसका इंटीरियर एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो क्वाड्रिलेटर के सारे एंगलों का सम वो होता है n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है नंबर ऑफ साइड होती है क्वाड्रिलेटर में 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, और ये आ जाएगा हम लोगों का 360। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर वो हो गया हम लोगों का 360। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर किसी भी ग्रुप्स का सम, किसी भी ग्रुप का सम अगर 360 आ जाता है तो वो क्वाड्रिलेटर बनाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा। चलिए यहाँ पर इनका हम सम करते हैं। तो 75 प्लस 75 हो गया हमारा 150, 90 और 120 हो गया हमारा 210, और इन दोनों को भी अगर आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो यस, ये 360 है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ द दिस ग्रुप ऑफ एंगल्स कैन मेक द quadrilater. This group of angle is the angles of the quadrilater. Yes, simply yes आंसर इसका आप लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा देवेंद्र? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम करेंगे इसे। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, बहुत ही सिंपल है वो भी। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि सर फॉर्मूला एक बार ये दिखा दीजिए बस सर जी, तो प्लीज। फॉर्मूला लिखवाया हुआ है बेटा, बहुत बार लिखवाया हुआ है, सेम ही तो फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला ही तो है ये, अच्छा सर, अच्छा। वही तो है ये। ओके। यस सर। हाँ, जैसे फोर्थ वाले में बोला है कि क्वाड्रिलेटर है ना, क्वाड्रिलेटर है, उसके एंगल्स रेशियो में दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एंगल 1:3:5:6 है ना, एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर ना उसका ईच एंगल बताना है, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो भी उनका रेशियो दिया होता है, जैसे कि 1:3:5:6 दिया है, तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा हम लोगों का 1x, है ना। जो भी रेशियो होता है उन्हें x की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे सेकेंड एंगल हो जाएगा हम लोगों का 3x, थर्ड एंगल हो जाएगा हम लोगों का 5x, एंड फोर्थ एंगल हो जाएगा हम लोगों का 6x। तो ये सारे एंगल हो गए। अब उसके बाद बस सिंपली सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है बेटा, बताओ? 360। 360, वेरी गुड। तो 360 होता है, तो उसके नीचे यस। सारे एंगलों का सम कर देंगे, 1x, 3x, 5x एंड 6x। ठीक है, 1x, 3x, 5x एंड 6x इक्वल्स टू 360, और यहाँ से इनका सम हो जाएगा हमारा 15x इक्वल्स टू 360। सो x की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी इधर से 360 अपॉन 15, और इससे डिवाइड किया 2 × 4 = 24 डिग्री। x की वैल्यू 24 आ चुकी है। तो बस इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म। फर्स्ट एंगल था हमारा 1x, तो इसका मतलब 1 × 24, तो वो हो जाएगा 24 डिग्री। सेकेंड एंगल यहाँ पर जहाँ भी हमने एंगल लिखे हुए थे ना, वहाँ पर उनके साथ वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 24 72 डिग्री। थर्ड एंगल 5 × 20 5x, so 5 × 24 120 डिग्री। फोर्थ एंगल 6x, 6 × 24 144 डिग्री। बस सारे एंगल आ गए। समझ में आया बेटा? समझ में आया आपको?
हेलो, यस सर। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। आगे करें? नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया तो आगे करें? यस सर, कर रहा हूँ सब कुछ सर। 24। यस सर, हो गया सर। कराइए सर, अब मैंने सुन। आगे करा देते हैं, चलिए। देखिए बेटा, इसका जो पहले क्वेश्चन इसी की तरह है वो करा देते हैं हम लोग। कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ना 3 एंगल्स दिए हैं, 75 फर्स्ट एंगल, क्वेश्चन 70। नंबर 3 भी बचा है। हाँ, वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 75 3 एंगल दिए, 75, 110 एंड 60 डिग्री। फोर्थ एंगल बताना है, तो फोर्थ को आप एक्सलेट कर लो, है ना। उसके बाद सम तो ऑफ इसको सबको से प्लस, से इसको सबको प्लस करेंगे और 360 के फिर इक्वल रख देंगे। 360 माइनस। बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना। बट उसको प्रॉपर लिखना आप, जैसे बेटा मैंने लिख के दिखाया था ना, ये प्रॉपर लिख के दिखाया था ना आपको, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। हाँ, उसके नीचे वैल्यूज पुट करी थी, फिर ऐसे लिखा था। ऐसे ही करना है आपको भी, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा मतलब। यस सर, हो जाएगा सर, भेज दूंगा। हाँ, फोर्थ वाला भी बहुत सिंपल है। बोला फिफ्थ वाला, बोला 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल हैं, तो मतलब एक्स 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 एक्स, तो सारे एक्सों का सम कितने के इक्वल? 360। सर 90। 90 आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, बोला सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 280, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। तो देखो, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ ये अपोजिट एंगल होते क्या है। सर 2। सर इसमें सर क्या, सर इसमें क्या सर, 280 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। देखो सर बेटा, वैसे सब देखो ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो। जैसे ये जो एंगल होते हैं ना आमने सामने के, जैसे इसके सामने का एंगल ये वाला है, इनको कहते हैं अपोजिट एंगल। जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, उनको अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे ये अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के आमने सामने है, ये वाला इसके आमने सामने, तो ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। ऐसे ही इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, आमने सामने है, ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये एक दूसरे के आमने अपोजिट सामने। एंगल। हाँ, और इनको तो हम अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो एंगल ए और सी और बी और डी, ये सारे एग्जाम्पल हैं अपोजिट एंगल के। ये है अपोजिट एंगल, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। ए अपोजिट है सी के, बी अपोजिट है डी के, ठीक है। यस सर। उसके Yes, बाद देखो, जब एक लाइन पर दो एंगल बनते हैं ना, जैसे ये एक लाइन थी, इस पे इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है ना। तो जो जो एंगल जिनमें कॉमन लाइन सेगमेंट होता है या कॉमन आर्म होती है, उन एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे बी और सी में एक कॉमन आर्म है, बी और सी में कौन सी कॉमन आर्म है? ये वाली, है ना। ऐसी सी और डी में भी ये वाली आर्म है कॉमन, डी और ए में भी ये वाली कॉमन है। तो ये सारे एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं जिसमें एक कॉमन आर्म होती है। कौन कौन से एडजेसेंट एंगल होंगे, नाम लिखिए उनका। जैसे ए और एंगल बी, बी सी, सी डी डी और डी ए, ये सारे के सारे कैसे एंगल होंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एडजेसेंट। एंगल। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। नाउ आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए आगे सुनिए फिर। अब तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला गया है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, मतलब जैसे ये और ये, है ना, इन सब के नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी, तो ये बोला है
सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, तो कोई भी दो अपोजिट ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने बी और सी का ले लिया, बी और डी का ले लिया, सम 280 है, ठीक है। और बोला अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और बाकी दोनों इक्वल है, मतलब ए और सी दोनों इक्वल है, मतलब ए इक्वल है सी के, ये दोनों इक्वल हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, मेजर बताने के लिए मैंने, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटर में एंगल बताने के लिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है बेटा? 360। 360, तो इक्वल्स टू रख दिया 360। अब सम कर दिया इसके नीचे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इसको डायरेक्ट सर 280 माइनस 360 कर दे तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, प्रॉपर करके दिखाना है। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर स्टेप बाय सर स्टेप करना है। सर स्टेप बाय स्टेप करेंगे सर, हाँ। पर जैसे सर फटाक से करना है नहीं option नहीं, में। हाँ फटाक से करना है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 360 को 280 से डिवाइड कर, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। अब अच्छा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। जैसे एंगल ए और सी तो इक्वल है ना, और बी और डी मिलके कितना हो गया? 280, ठीक है बेटा। ए और सी तो इक्वल थे ना, तो ए और सी को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, बी और डी मिलके 280 हो जाएगा, दिया हुआ था, हमें पहले ही बोला था नहीं, दो एंगल अपोजिट एंगलों का सम। अब हम बेटा, आप एक बात बताओ, जब ए और सी इक्वल है तो सी की जगह भी मैं ए नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं, है ना, दोनों इक्वल ही तो हैं आपस में। जब दोनों इक्वल हैं तो भाई उनकी जगह लिख सकते हैं। तो ए और ए मिलके हो जाएंगे 2a। अब ए हमें निकालना है, तो 2 चला गया अपॉन में 80 के। तो हमसे यही इसने पूछा था, जो इक्वल एंगल है वो कितने आएंगे, कि उनका मतलब उनका मेजरमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, हाँ, मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स आर 40 एंड 40, दोनों 40 की तो हो गए। मेजर ऑफ Yes, sir. द इक्वल एंगल्स आर 40 एंड 40। कोई दिक्कत इसमें? अच्छे से समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.3 में आता है। सर दो स्टेप और बचा आखिरी का बस। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। तो बेटा आज आप इन दोनों एक्सरसाइज का होमवर्क करके मुझे भेजिए, फिर मैं आपको थर्ड कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि फिर बहुत सारा एक साथ हो जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, भूल जाओगे काफ़ी चीज़ें ना, ठीक है बेटा? ओके। हाँ, आज पहले अब इतना कर लीजिए, फिर बाकी का